श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 14 का अभी हम पाठ करेंगे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। भगवान कई प्रकार के दिव्य अति दिव्य कर्म करते रहते हैं पर उनमें आसक्त नहीं होते। कर्तापन का भाव नहीं होता भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा था जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, इस संसार में हम आसक्त हो जाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसका हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। हम कामनाओं से और उसके फल की इच्छा से बंध जाते हैं। लेकिन भगवान कभी नहीं बंधते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। जो भगवान कर्म करते हैं उसके प्रति भगवान फल की इच्छा नहीं करते, ना ही उसमें आसक्त होते हैं। इति माम यो अभिजानाति। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है, किस प्रकार जानता है कि भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। भगवान की चेतना कभी भी संसार के कल्मश से लिप्त नहीं होती। अरे भगवान को छोड़ो, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वे ही इतने निर्लिप्त होते हैं कि संसार के नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी पद्मम पत्रम इवाम भसा, जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों की भी चेतना कभी संसार के कलमश से कलुषित नहीं होती। तो फिर भगवान तो भगवान हैं, उनकी चेतना कैसे संसार के कलमश से कलुषित हो सकती है। जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को जानते हैं कर्मभिर्न स बध्यते, वह भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, ना कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा होती है। इस प्रकार जो तत्व ज्ञान जानता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है। समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा को दोष नहीं लगता। जैसे शिव भगवान, उन्होंने कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया था, इससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। पावक भी, यानी पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि भी चीज़ों को जलाती है, स्वयं मलिन नहीं होती। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। वैसे ही गंगा, कितने ही गटर का पानी गंगा में प्रवेश करता है, क्या उससे गंगा अपवित्र हो जाती है? नहीं, गंगा हमेशा पवित्र रहती है। तो जो समर्थ होते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके भीतर यदि दोष दिखाई भी दे तो वो दोष नहीं होते। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, विशेष रूप से रासलीला, तो इस रासलीला के बारे में परीक्षित महाराज जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, फिर भगवान ने क्यों ऐसा किया? तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, अभी तक जो मैंने तुझे समझाया तुझे समझ नहीं आया? जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म किए वो सब दिव्य कर्म थे, सामान्य कर्म नहीं थे। यदि श्री कृष्ण किसी का आलिंगन करते हैं, किसी के साथ नृत्य करते हैं, किसी के साथ रास करते हैं, ऐसा नहीं वे अभी अपूर्ण है इसलिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, नहीं। जैसे संसारी व्यक्ति किसी का आलिंगन करे, किसी का दर्शन करे, किसी के साथ नृत्य करे, तो वो केवल अपने सुख के लिए ही करता है। लेकिन भगवान भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उस आत्मा को तृप्त करने के लिए, जो भक्त कई जन्मों से भगवान का संग पाना चाहते थे, उनकी तृप्ति के लिए ये सब करते हैं भगवान। फिर भी इनमें लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। जैसे जब गोपियों को अभिमान हो गया था कि श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए हैं, तो एक क्षण भी भगवान वहाँ नहीं रहे, एकदम से अंतर्ध्यान हो गए थे। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर भक्तों के हृदय में जो घमंड आ जाता है ना,
गर्व आ जाता है, वो सहन नहीं कर पाते। जैसे अर्जुन यहाँ पूछे, आप तो क्षत्रियों जैसे सब कर्म करते हैं और भी कई प्रकार के दिव्य कर्म करते हो, फिर भी आप कर्मों से लिप्त नहीं होते, मैं कैसे मान लूँ। तो अगले श्लोक में इसका उत्तर देंगे प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे